हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य जी एवं सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय भाइयों बहनों को मेरा आदर प्रणाम। मैं रिया मिश्रा, कक्षा 11A की छात्रा, आज आप सभी को इस महान अवसर पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। कोविड-19 की वजह से इस वर्ष हम अपना राष्ट्रीय पर्व हर वर्ष की तरह धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं, पर इस ऑनलाइन के माध्यम से हम अपने विचार आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आज मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म पाया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो कि 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ से टोलों के टोले उमड़ आया करते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में सैलाब ला दिया करते था। वे मर जाते थे, वे मिट जाते थे, वे फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी कहीं अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी होती थी। उसके बाद 62, 63 और 65 में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि जिस्म की बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, मगर मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, मगर मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। और वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी और इसे प्यार से पत्र लिखा करती थी कि ये पत्र लिखा है माँ ने बड़ी ही चाव से, ऐ पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तो इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस समय देश बलिदान मांगता था, उस समय देश मर जाने को कहता था, उस समय देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरी नज़रों में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है तो वही सबसे बड़ा सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सड़क पे रहता वो बच्चा जब ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में हाथ में तिरंगा लेके बेचता है तो क्या वह सेफ है? आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, वह उसके पेट की भूख की शक्ति है जो कि उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति संपूर्णता का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना यह कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण जब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। और मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण
जब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। और स्वच्छ भारत अभियान के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चल रहा हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। असलियत में राष्ट्र निर्माण जब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान अर्जन के लिए स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं साहब, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंबल डॉट दिस मदरलैंड एंड और मैं प्राउड करती हूँ कि मैं इस इंडिया की बेटी हूँ। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा के लिए उस सिपाही को और इस देश की पुलिस प्रशासक और किसान को और इस देश के हर उस नागरिक को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करता है। आज इस महान अवसर पर मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण जब संभव होगा जब हम सब मिलकर, मैं, आप और सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।